नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं आप लोग के लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का वीडियो सेकंड लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी वीडियो 1 नहीं देखा है तो जल्द ही देख लीजिए ताकि आपकी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने वीडियो 1 में देखा और सुना था कि लेखक को एक लेटर मिलता है और वह लेटर मिसिस कूनी मैकफर्सन को लिखा हुआ होता है, जो उनके हस्बैंड मिस्टर जी मैकफर्सन ने लिखा था। और उस लेटर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड के सोल्जर्स के जो ऑफिसर थे और जर्मन सोल्जर्स के जो ऑफिसर थे उनके एक्सपीरियंसेस को लिखा गया था कि वे लोग किस तरह से बॉर्डर पर शांति का पैगाम देने का काम किया था। तो ये पार्ट 2 और पैराग्राफ 4 है। तो चलिए लेटर को इस वीडियो में रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में जिम मैकफर्सन ने लिखा था। इसमें लिखा हुआ है, डियरेस्ट कूनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यानी यहाँ पे मिस्टर जी मैकफर्सन कह रहे हैं अपनी पत्नी कूनी मैकफर्सन को कि मैं आपको मन के एक बहुत खुश मिजाज से लिखता हूँ इस पत्र को, क्योंकि कुछ अद्भुत हुआ है यहाँ जो मुझे आपको एक बार अवश्य बताना होगा। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning। हम सभी पिछले कल सुबह क्रिसमस की सुबह अपनी खाइयों में खड़े थे बॉर्डर पे। It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। यहाँ चारों तरफ शांत था, इतनी सुंदर सुबह जैसा कि मैंने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि क्रिसमस की सुबह थी और वो ठंडी और सुहावनी थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। अब ये है पैराग्राफ 5। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मुझे यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि हमने इसे शुरू किया। इट मीन्स बॉर्डर पे उन्होंने इवेंट शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रीज बिगैन इट। लेकिन सच ये है कूनी, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि फ्रीड्स ने शुरू किया। यहाँ फ्रीड्स क्या है? जर्मन सोल्जर का नाम है। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। पहले किसी ने एक सफेद झंडे को विपरीत खाइयों से लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू। I thought that would be that। तो यहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं मिस्टर जी मैकफर्सन लेटर के माध्यम से। वो कहते हैं तब वे हमें नो मैंस लैंड से बाहर बुला रहे थे। यहाँ नो मैंस लैंड हम लोग लैंड के उस एरिया को कहते हैं जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। और वे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्रिसमस की शुभकामना दे रहे थे। यहाँ टॉमी ब्रिटिश सोल्जर का नाम है। जब हम लोग आज चर्च में पड़ गए तो हम में से कुछ लोग चिल्लाए, आपको भी फ्रीड्स क्रिसमस की शुभकामना। मैंने सोचा भी था कि ऐसा ही होगा। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब वो बॉर्डर पे तैनात थे, अपने ट्रेंचेज में थे, अपने खाइयों में थे जिसमें वो छुप कर के रहते हैं और दुश्मन पे वॉर करते हैं, तो वहाँ की बातें वो कर रहे थे मिस्टर जी मैकफर्सन। वी ऑल डिड, हम सब ने भी ऐसा ही किया। But then suddenly one of them was up
there in his great coat and waving a white flag. लेकिन फिर अचानक जर्मन सोल्जर्स में से एक अपने ग्रेट कोट में था और एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। शूट मत करो लैड, किसी ने चिल्लाया। यहाँ लैड सैनिक को कहा गया है। एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं शूट किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। द पैरापेट मीन्स बालकोनी, यानी बालकोनी पर एक और कोई दूसरा फ्रिट्स था। इट मीन्स जो सोल्जर्स थे जर्मन के वो थे, इट मीन्स जर्मन सोल्जर था, और दूसरा कोई और भी था। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने अपने सैनिकों को कहा, अपने सिर नीचे रखो, यह एक चाल हो सकती है, लेकिन यह एक चाल नहीं था। नाउ पैराग्राफ 6। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. जर्मन सोल्जर्स में से एक अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था और बोल रहा था कि यह क्रिसमस का दिन है, टॉमी। We have snaps. जर्मन सोल्जर्स ने हमें कहा कि हमारे पास स्नैप्स है। यहाँ स्नैप्स या स्नैप का मतलब है स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, जो सैनिकों को दिया जाता है। फिर वो बोलते हैं वी हैव सॉसेज। जर्मन सोल्जर्स ने यह भी कहा कि हमारे पास सॉसेज भी हैं। यहाँ सॉसेज का मतलब एक ऐसा फूड होता है जो मीट का बना होता है और वह स्पाइसी भी होता है। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हाँ, ये आपके जर्मन सोल्जर्स ने कहा। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। इस समय तक जर्मन सोल्जर्स के टीम से दर्जनों लोग नो मैन्स लैंड पर चले आ रहे थे और उनके बीच राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। लिटिल प्राइवेट मॉरिस पहले थे। यहाँ लिटिल प्राइवेट मॉरिस ब्रिटिश सोल्जर को कहा गया है जिनका रैंक आर्मी में लोएस्ट होता है। कम ऑन बॉयज, लड़कों शुरू हो जाओ, ब्रिटिश सोल्जर्स ने कहा। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, ये सभी ब्रिटिश सोल्जर ने कहा। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। ये बात खुद जिम मैकफर्सन कह रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक अधिकारी था। जिम मैकफर्सन ने कहा कि वे एक अधिकारी थे, ऑफिसर थे। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। मुझे उन्हें वहाँ रोकना चाहिए था और फिर मुझे लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सीन men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. उनकी लाइन और हमारे लाइन को एक दूसरे की ओर धीरे धीरे चलते हुए मैं देख सकता था, जो ग्रे कोट और खाकी कोट में थे और नो मैन्स लैंड के बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। In the middle of the war, we were making peace. मैं भी उनमें से एक था और इसका हिस्सा था। युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। यहाँ दोनों फ्रीज और टॉमी बॉर्डर पर शांति बना रहे थे। ये दोनों ऑफिसर थे वहाँ। नाउ पैराग्राफ 7।
You can't imagine, dearest Kuni, my feelings as I looked into the eyes of the fridge officer who approached me, hand outstretched. जैसा कि मैंने फ्रिज अधिकारी की आंखों में देखा, आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते प्यारे कुनी, जिसने मुझे संपर्क किया था और हाथ भी मिलाया था। हंसवुल्फ, he said, gripping my hand warmly and holding it. हंसवुल्फ, उसने कहा, इट मीन्स उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम हंसवुल्फ है, मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़कर थामे रहा। यहाँ हंसवुल्फ फ्रीज को कहा गया है, जो जर्मन सोल्जर के ऑफिसर हैं। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, हंसवुल्फ ने कहा। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था पहले जब मैं जॉब में नहीं था। यहाँ सेलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बात हंसवुल्फ ने कहा। हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, क्रिसमस की शुभकामना कप्तान जिम मैकफर्सन, हंसवुल्फ ने जवाब दिया। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं भी क्रिसमस की शुभकामनाएं हंसवुल्फ को दिया। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में डॉर्सेट का एक स्कूल का एक शिक्षक था जब मैं जॉब में नहीं था, ये बात जिम मैकफर्सन ने कहा। नाउ पैराग्राफ 8। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आह डॉर्सेट, हंसवुल्फ ने मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, ये बात भी हंसवुल्फ ने कहा। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बात भी हंसवुल्फ के द्वारा कहा गया। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेस, हम अपने रम राशन और उनके उत्कृष्ट सॉसेस को साझा किए। यहाँ रम राशन का मतलब जो चीज़ सोल्जर्स को एवरीडे यूथ के दौरान मिलता है उससे कहा गया है। एंड वी टॉक्ड कुनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बात की कुनी, हमने कैसे बात की हम आपको बता नहीं सकते। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, इट मीन्स हंसवुल्फ के बारे में जिम मैकफर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोली। जिम मैकफर्सन ने कहा कि हंसवुल्फ परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, लेकिन यह पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखा था और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उन्होंने इंग्लैंड के बारे में स्कूल से अंग्रेजी की किताब को पढ़कर सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. यानी हंसवुल्फ का जो पसंदीदा लेखक थे वो थॉमस हार्डी थे और उनकी जो पसंदीदा पुस्तक थी फार द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। इसलिए नो मैंस लैंड में हमने बथशेबा और गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट की बात की। यहाँ बथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बुक के कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हंसवुल्फ और जिम मैकफर्सन ने बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago। यानी हंसवुल्फ की एक पत्नी थी और एक बेटा था जो अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking and eating।
जैसा कि मैंने अपने बारे में देखा कि सभी जगह खाकी और भूरे रंग ड्रेस में थे। सभी नो मैंस लैंड पर धूम्रपान, हंसना, बात करना, पीना, खाना और सभी एंजॉय कर रहे थे। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कुनी। हंस वुल्फ और मैंने आपके अद्भुत क्रिसमस केक को साझा किया कुनी, जो कुछ बचा हुआ था। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. यानी हंस वुल्फ ने सोचा कि मार्जिपन सबसे अच्छा था जिससे उसने कभी चखा होगा। यहाँ मार्जिपन एक प्रकार का स्पेशल केक है जो शुगर, एग और आलमंड्स का बना हुआ होता है। I agreed, मैं सहमत था। यहाँ जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं कि मैं सहमत हो गया। We agreed about everything and he was my enemy. हम सब कुछ के बारे में सहमत हो गए थे और वैसे वह मेरा दुश्मन था। There never was a Christmas party like it, कुनी। वहाँ कभी भी इस तरह का क्रिसमस पार्टी नहीं हुआ था कुनी। Now paragraph 9. Then someone, I don't know who, brought out a football. फिर कोई, मुझे नहीं पता कौन था वो, फुटबॉल लेकर आ गया। Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fridge out in the middle no man's land. ग्रेट कोट्स जो सोल्जर्स पहने हुए थे उसको गोल पोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और अगली चीज़ जिसे हम जानते थे कि यह टॉमी और फ्रीज के खिलाफ नो मैंस लैंड के बीच में एक मैच रखा गया था। हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हंस वुल्फ और मैं मैच को देखते रहे और खुश हो गए। हम लोग हाथों से ताली बजाते रहे और हम लोग अपने पैरों को पटकते रहे ताकि ठंड से जितना भी हो सके बचा जा सके। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक पल ऐसा भी आया जब मैंने हमारी सांसों को अपने बीच हवा में खींचते देखा। He saw it too and smiled. यानी हंस वुल्फ ने भी ऐसा ही देखा और मुस्कुराया। Jim McPherson, he said, after a while, I think this is how we should resolve this war. Jim McPherson, उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध को इस माध्यम से हल करना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। हाँ, फुटबॉल मैच से, क्योंकि फुटबॉल मैच में क्या होगा कि किसी की मौत भी नहीं होगी। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होंगी। नाउ पैराग्राफ 10. I would prefer cricket, I told him. यानी जिम मैकफर्सन ने बोला हंस वुल्फ को कि मैं क्रिकेट चुनूंगा। जिम मैकफर्सन ने इसलिए कहा कि मैं क्रिकेट चुनूंगा क्योंकि इंग्लैंड का फेवरेट गेम क्रिकेट ही होता है। Then we Tommies could be sure of winning probably. तब हम टॉमी, यानी अपने वो सोल्जर्स को कह रहे जिम मैकफर्सन कि तब हम टॉमी जीत के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं शायद। We laughed at that and together we watched the game. हम उस पर हंसे और एक साथ हम लोग ने खेल को देखा। Sad to say कुनी, Fritz won 2 goals to 1. दुख की बात यह है कोनी कि फ्रीज के जो सोल्जर्स थे वो 2 गोल में से 1 गोल से जीत गए। But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs,
so it wasn't quite fair. लेकिन हंस वुल्फ ने जैसा कि कहा कि उदारता से कहा, बहुत प्यार से कहा कि हमारा लक्ष्य जो था उनकी तुलना में अच्छा था, यानी हमारा जो परफॉर्मेंस था, इंग्लैंड के सोल्जर्स का जो परफॉर्मेंस था जर्मन के सोल्जर्स के परफॉर्मेंस से अच्छा था, इसलिए यह काफ़ी उचित नहीं था कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। नाउ पैराग्राफ 11। द टाइम केम and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. समय आ गया और बहुत जल्द ही अब खेल समाप्त भी हो गया। स्नैप्स और रम और सॉसेज जो लंबे समय से छूटा हुआ था क्योंकि गेम चल रहा था और हम जानते थे कि यह सब खत्म हो गया था। इट मीन जितने भी उनके पास खाने का जो सामान था वो सब समाप्त हो गए थे। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। मैंने हंस को शुभकामना दी और उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने परिवार को फिर से देखेगा क्योंकि लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम सभी घर जा सकते थे। Now paragraph 12. I think that is what every soldier wants on both sides, हंस वुल्फ said. हंस वुल्फ ने कहा कि मुझे भी यही लगता है कि हर सैनिक दोनों पक्षों के यही चाहते होंगे। टेक केयर जिम मैकफर्सन, यानी हंस वुल्फ कह रहे हैं कि ध्यान रखना जिम मैकफर्सन अपना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और नहीं आपको। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. उसने सलाम किया और धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया, अनिच्छा से मुझे ऐसा लगा। इट मीन्स हंस वुल्फ वहां से जाना नहीं चाहते थे, ऐसा जिम मैकफर्सन को लग रहा था। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. हंस वुल्फ जाते समय एक बार टर्न होकर देखा और फिर सैकड़ों ग्रे कोटेड सोल्जर्स में मिल गया जो वापस अपनी खाइयों की ओर जा रहे थे। Now paragraph 13. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात हमारे डग आउट में हमने उन्हें एक कैरोल गाते हुए सुना और इसे बहुत खूबसूरती से गाते हुए सुना। यहाँ कैरोल एक क्रिसमस सॉन्ग है जो जर्मन के सोल्जर्स गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नच्ड साइलेंट नाइट, यह स्टिल नच साइलेंट नाइट थी। यहाँ स्टिल ए नच्ड साइलेंट नाइट क्रिसमस सॉन्ग का नाम है जो वो लोग जर्मन सोल्जर गा रहे थे। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, हमारे सोल्जर्स ने भी उन्हें शेफर्ड वॉच करते हुए एक राग सुनाया। यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी रिप्लाई में जर्मन सोल्जर को सॉन्ग सुनाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, हम सब ने थोड़ी देर के लिए कैरोल का आदान प्रदान किया, मतलब वो गाना गा रहे थे तो इन्होंने भी गाना गाया और फिर दोनों पक्ष के जो सोल्जर्स थे वो चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमारे पास शांति और सद्भावना का समय था, एक समय जब तक मैं जीवित रहूंगा, ऐसा जिम मैकफर्सन सोच रहे थे और वो लिख रहे थे लेटर पे। नाउ पैराग्राफ 14. डियरेस्ट कूनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टिंक्ट एंड टेरिबल मेमोरी, प्यारी कोनी, अगले साल क्रिसमस के समय तक यह युद्ध
एक दूर और भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace. मुझे मालूम है कि शांति के लिए दोनों सेनाएं आज कितनी लंबी कोशिश की है। We shall be together again soon, I am sure of it. हम जल्द ही फिर से एक साथ होंगे, मुझे इस पर यकीन है। यानी मिस्टर जी मैकफर्सन अपनी पत्नी को ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। तो ये लेटर लिखा गया था जिम मैकफर्सन के द्वारा अपनी पत्नी कुनी मैकफर्सन को, जिसे आपने अभी सुना। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसका मतलब समझ की जांच। पहला क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन। किसने, किसको और कब पत्र लिखा गया था। क्वेश्चन 2, व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। चिट्ठी क्यों लिखी गई थी, कौन सी अद्भुत बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब्स डिड हंस वुल्फ एंड जी मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब वे लोग सिपाही नहीं थे, जी मैकफर्सन और हंस वुल्फ जब सिपाही नहीं थे, तो हंस वुल्फ और जी मैकफर्सन के पास क्या नौकरियां थी, मतलब उसके पहले वो क्या करते थे जब वो आर्मी ज्वाइन नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या हंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, उसने क्यों कहा कि वह यह जानता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जी मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। क्या आपको लगता है कि जी मैकफर्सन युद्ध से वापस आ गए होंगे। तुम यह कैसे जानते हो, अगर आप जानते हैं या सोच सकते हैं तो कैसे। आप लोग इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब इस स्टोरी को वीडियो 3 में पूरा करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।